लेट्स माइक न्यूज रैप। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके का बहुमत आंकड़ा हुआ पूरा, अब सीएम बनना तय। कांग्रेस के बाद सीपीआई और सीपीआई-एम का मिला समर्थन। बंगाल के सीएम होंगे शुवेंदु अधिकारी, कल लेंगे शपथ, बोले हर वादा तय समय सीमा में होगा पूरा। और बिहार में सम्राट कैबिनेट विस्तार के बाद पटना में छात्रों का प्रदर्शन, TRE-4 पर बवाल। अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश के उन राज्यों की जहां नई सरकार के गठन को लेकर चल रही उठापटक के बीच तस्वीरें साफ हो गई हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु की, जहां थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया है। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए कांग्रेस, वीसीके और वामदल सीपीआई सीपीएम के समर्थन से 118 के आंकड़े को पार कर लिया है। 4 दिनों की सियासी उठापटक और रिजोर्ट पॉलिटिक्स के बाद यह सहमति बनी। कांग्रेस के 5, वीसीके की 2 और सीपीआई सीपीएम की 4 सीटों के समर्थन से टीवीके को बहुमत मिला है। वहीं टीवीके को समर्थन देने के बाद डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में दरार और गहरी हो गई है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में सीटिंग व्यवस्था बदलने की मांग की है। उनका कहना है कि कांग्रेस के साथ बैठना अब राजनीतिक रूप से उचित नहीं है। कांग्रेस और डीएमके के बीच आरोप प्रत्यारोप के बाद इंडिया गठबंधन में तनाव बढ़ता दिख रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी भाजपा विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी को पश्चिमी बंगाल का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। बैठक के बाद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि शुवेंदु अधिकारी कल सुबह 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। 56 साल के शुवेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल की जनता ने हमें जो प्रचंड विजय दी है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने जो अपेक्षा रखी है, हम पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। सीएम डेजिग्नेटेड और भाजपा विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वादों की राजनीति नहीं करती, बल्कि काम करके दिखाती है। आने वाले समय में नई सरकार और संगठन पश्चिमी बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ साथ विकास कार्यों पर तेजी से काम करेंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा। केरल में कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब फैसला पूरी तरह पार्टी हाईकमान के हाथ में है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के समर्थक खुलकर मैदान में उतर आए हैं। तिरुवनंतपुरम में केसी वेणुगोपाल के समर्थन में बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए, जिसमें से एक पर ग्रीस ऑयल फेंके जाने की खबर है। वहीं कई जिलों में वीडी सतीशन के समर्थन में प्रदर्शन और पोस्टर लगाए गए। नवनिर्वाचित विधायक दल ने कांग्रेस अध्यक्ष को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दे दिया है। एआईसीसी पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक विधायकों से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंप चुके हैं। अजय माकन ने कहा है कि सभी विधायकों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत की गई है और उनकी राय ली गई है। एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया है और सभी सुझाव कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भेज दिए गए हैं। अब इसी आधार पर जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर
फैसला विधायकों की राय के मुताबिक होगा और किसी सहयोगी दल की तरफ से कोई दबाव या सिफारिश नहीं आई है। हरियाणा के गुरुग्राम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा में शामिल हुए। खानसा चौक से एसडी स्कूल तक करीब 1 किलोमीटर पैदल चले और इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि यह यात्रा 7 महीने पहले शुरू हुई थी और अब तक करीब 2700 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी हो चुकी है, जिसका उद्देश्य समाज में सद्भाव और भाईचारे का संदेश देना है। नेताओं ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी उठाया। बिहार की राजधानी पटना में TRE4 शिक्षक भर्ती को लेकर बवाल हो गया है। विज्ञापन जारी करने और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री आवास तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन JP गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। छात्र छात्राओं को दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल TRE4 के तहत 40,595 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान हुआ, लेकिन अब तक विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। वहीं PT और मेंस के 2 चरणों में परीक्षा कराने की चर्चा से भी अभ्यर्थी नाराज हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में अब 11 मई से बड़ी सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा है कि मंगलवार से दलीलें सुनी जाएंगी, जबकि सोमवार को उन आरोपियों के लिए न्याय मित्र नियुक्त किए जाएंगे जो अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में शामिल हुए। कोर्ट ने कहा है कि पहले याचिका की स्वीकार्यता पर बहस होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और नेता दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। नेताओं का आरोप है कि उन्हें अदालत में निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट उनकी मांग पहले ही खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी में हुई देरी पर नाराजगी जताई है। मामला सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने राज्य सरकार से कहा, अब ऐसा हमारे आदेश का पालन करें, बहुत हो चुका है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि शाह शायद कर्नल कुरैशी की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुभवी राजनेता जानते हैं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। कोर्ट ने शाह की माफी को भी सिर्फ बचाव बताया और कहा है कि अगर गलती सच में जुबान फिसलने से हुई होती तो तुरंत माफी मांगी जाती। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया। DRDO और भारतीय वायुसेना ने 8 मई 2026 को ओडिशा तट के पास इसका पहला फ्लाइट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। तारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है जो किसी भी सामान्य वारहेड को लंबी दूरी तक सटीक निशाना साधने वाले प्रिसीजन गाइडेड हथियार में बदलने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम बिना गाइडेड हथियारों को भी सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने योग्य बनाता है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस सफलता को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार के छपरा में एक सड़क हादसे में 3 ऑर्केस्ट्रा कलाकारों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा छपरा सिवान NH 531 पर पनवार फ्लाईओवर के पास हुआ, जहां बालू लदे तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही पिकअप वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सभी कलाकार सारण के जिया म्यूजिकल ग्रुप से जुड़े थे और सिवान के चैनपुर से कार्यक्रम कर लौट रहे थे। न्यूज रैप में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर